shit, not good. बांग्लादेश भाई, बांग्लादेश, इधर देख रही, वरना वीजा लगवा के तुझको मुझे देखना पड़ेगा। तेरा मुंह क्या कोई एफिल टावर है जो मैं वीजा लगवा के तेरा मुंह देखने आऊंगा? खामोश हो जाओ। तुम दोनों सारा दिन स्कूल में लड़ते रहते हो। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। तुम्हारी क्लास में एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता। अरे ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। एक काम करो, इससे कोई सवाल पूछो। रुको, मैं भी एक सवाल पूछता हूँ। एक चिड़िया उड़ती गई, उड़ती गई, उड़ती गई और फिर एक पेड़ पर जा बैठी। फिर वो पेड़ से उड़ी और पहाड़ पर जा बैठी। लगता है सैर सपाटा करने निकली। अब पहाड़ से एक और चिड़िया उड़ी जो सीधा पानी में गिर गई। लगता है उड़ते उड़ते ब्रेक फेल हो गया और तैरते तैरते वापस पेड़ पर आ गई। फिर उसने वहीं घोंसला बनाया, खाना लेने गई, वापस आई और मजे से सो गई। वाह भाई, क्या मस्त लाइफ है। उड़ो, गिरो, तैरो, खाओ और सो जाओ। चलो अब आप मुझे सारे वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताओ। हाँ हाँ बेटा, ये यहाँ। वाह, आसान सवाल। हाँ तो फिर जवाब दो। इसका जवाब मैं कॉल दूंगा। कॉल? उसका जवाब मैं कॉल दूंगा। कॉल? नहीं सर, इसका जवाब आप मुझे अभी दो। अभी भी बेटा, ब्रेक का टाइम हो गया है। अभी ब्रेक को तो बहुत टाइम पड़ा है सर। क्या अभी अभी आ रहा हूँ? अभी आ रहा हूँ। अभी आ रहा हूँ। रुको सर, रुको, मुझे जवाब दो। रुको सर। अरे यार, ये क्या मजाक चल रहा है? सारे के सारे 5वीं फेल टीचर हैं। स्कूल में पूरे के पूरे 5वीं फेल। गुरुजी, आपको खुद ABCD नहीं आती और हमें लेक्चर देते हो? कहते हैं कि हमने इनकी बेइज्जती कर रखी है। अबे उल्टा इन्होंने हमारी बेइज्जती कर रखी है। हद हो गई यार। मतलब मूर्खता की भी कोई सीमा होती है। लेकिन यहां तो पूरा स्कूल बिना ब्रेक की ट्रेन है। अरे भाई छोड़ो छोड़ो। 3 बार उसे हार्ट अटैक आ चुका है। अब ऐसा ना हो तुम्हारे सवाल की वजह से चौथी बार उसे हार्ट अटैक आ जाए। छोड़ दो। बेचारे को कुछ आता ही नहीं तो तुम्हें बताएगा क्या? बेचारा तो सोच रहा होगा, यार अब ये सवाल पूछने वाले मुझे मार ही डालेंगे। अब या तो मेरे दिमाग की बीपी बढ़ाओ या मुझे ही सीरियसली छुट्टी दे दो। जिसने कल के टेस्ट में फेल होने की महानता हासिल की है, वो फौरन मेरी क्लास से बाहर निकल जाए और बाकी सब अपनी जगह पर चुपचाप बैठे रहो। बात तो सुनो, हम लोग क्लासरूम छोड़कर यहाँ कैंटीन में क्यों बैठे हैं? वो जो सर ने काल में मैथ्स की टेस्ट ली थी, क्या तुम उसमें पास हो गए थे या सर के सवालों को देखकर तुम भी कहीं खो गए थे? क्या काल सर ने मैथ्स की टेस्ट ली थी? मुझे तो लगा वो टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी वही ABC 1 2 3 लिख दिया था। अरे ओ आलसी सेना, चलो प्रिंसिपल ऑफिस में। टीचर ने हमारी FIR दर्ज करवा दी है। अब प्रिंसिपल साहब खुद हमें VIP ट्रीटमेंट देने बुला रहे हैं। मतलब अब प्रिंसिपल ऑफिस में जाने का मतलब सीधा फ्री में 4 बातें, बोनस में 2 ताने मिलेंगे। और क्या मजे की बात है, 5वीं फेल टीचर हमारी कंप्लेंट कर रहा है, 3री फेल प्रिंसिपल हमें जान दे रहा है और हम बेवजह फंसे पड़े हैं। हाँ भाई, अब तुम लोगों की शिकायतें कुछ ज्यादा ही आने लगी हैं। क्या मामला है अब? सर, ये लोग उल्टा सीधा सवाल पूछकर हमें परेशान करते हैं। सर, इनको तो कुछ आता ही नहीं। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था, पहले तो इनका जवाब था, अब तो ब्रेक टाइम हो गया है। फिर अचानक क्या किया? इन लोगों ने अपनी फोन की घंटी कान पर रखी और ऐसे भाग गए जैसे किसी ने उन्हें फ्री वाईफाई का जोक सुनाया हो। मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला
और फिर ये लोग सारे स्कूल में घूम घूम के बोल रहे हैं कि मैंने इनकी बेइज्जती करवा दी। ऐसे तुमने कौन सा सवाल पूछा था? वह सवाल तो मैं भी भूल गया। लोगों ने तो मैथ्स के एग्जाम में ज़ीरो नंबर हासिल किए, एक भी सवाल का जवाब नहीं लिखा। ऊपर से कॉपी में 1, 2, 3, 4 लिख कर आ गए, जैसे ये कोई एग्जाम पेपर नहीं बल्कि मोबाइल का पासवर्ड हो। हाँ भाई, अब इस चीज का क्या जवाब है तुम लोगों के पास? सर, हमने तो पेड़ कटने से बचा लिया है। अब देखिए, अगर हम उस कागज पर लिखते तो वह कागज गंदा हो जाता और फिर वह कागज किसी काम का नहीं रहता। अगर वह कागज किसी काम का नहीं होता तो उसकी जगह नया कागज बनाना पड़ता, और नया कागज बनाने के लिए क्या समझते हैं आप? पेड़ काटने पड़ते। इसलिए हमने पेड़ों को बचाने के लिए कागज पर नहीं लिखा। समझे सर? वो जो तुमने कागज पर 1, 2, 3 लिखा है, उससे कागज तो खराब हो गए। क्या फायदा? अब कागज तो फेंक देंगे और नए कागज बनाने पड़ेंगे। बताओ बताओ।